स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम जानेंगे बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। सो इफ़ यू वांट द रिटन नोट्स ऑन दिस चैप्टर यू कैन विजिट द वेबसाइट जिसकी लिंक हमने नीचे मेंशन की है। पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ बेल। तो बेल बेसिकली 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ बेल एंड बेलेबल ऑफेंस, बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड थर्ड इज़ एंटिसिपेटरी बेल। इनके सेक्शन याद करना भी काफ़ी आसान है बिकॉज दे गो इन एन ऑर्डर। बेलेबल ऑफेंस में जो बेल मिलती है दैट इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 436, नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट इज सेक्शन 437 एंड एंटिसिपेटरी बेल इज इन सेक्शन 438। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों में? मेजरली डिफरेंस ये है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस इज गिवन टू एन एक्यूज्ड एज अ राइट। अगर किसी एक्यूज ने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया एंड ही इज अरेस्टेड और ही इज डिटेन्ड बाय पुलिस ऑफिसर, so he has the right to know about the grounds of arrest and the right of bail, and once he produce enough sureties and securities उस accused को पुलिस ऑफिसर बेल देने से डिनाई नहीं कर सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो सेक्शन 437 में है इसका केस काफ़ी अलग है। इन दिस द एक्यूज पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू बी ग्रांटेड बेल। हाउएवर इस केस में बेल मिलते हैं, काफ़ी बार मिलते हैं, बट इट इज़ गिवन ऑन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एंड थर्ड इज एंटिसिपेटरी बेल जो काफ़ी ही अलग बात करता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस से। ये बोलता है कि इफ़ अ पर्सन इज एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, दैट इज इफ़ अ पर्सन थिंक्स कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, then that person can take bail. He can go to court, ask for an anticipatory bail, that is इस बेल में क्या होता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसे अरेस्ट नहीं किया जाता है, ही इज फ्री if he has been granted anticipatory bail by the court. So in this video we'll be learning of bail in non-bailable offences that is given under section 437. Section 437 says that what are the matters in which bail can be granted in case of non-bailable offense. ये सेक्शन बेसिकली ये बोलता है कि इफ़ एन आईओ दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थिंक दैट देर इज नो मोर नीड टू डिटेन एन अक्यूज्ड पर्सन देन ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। हाउएवर ये जो बेल होगी इट शैल हैव सफिशिएंट रीजंस, दैट इज देयर विल बी ग्राउंड्स ऑन विच द पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल। ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, सो आफ्टर दिस स्लाइड आई हैव एडेड द सेक्शन which you can pause the video and read, and at the end of the section I'll be explaining the provision to you. आई होप आप सभी ने ये सेक्शन पढ़ लिया हो, एंड एज यू कैन सी इट इज़ अ प्रिटी एलैबोरेट सेक्शन। हाउएवर इसमें जो बातें कही गई है इट इज़ प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोविजन। तो ये सेक्शन बोलता है कि द कोर्ट और अ पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। हाउएवर अगर ये पता चलता है कि अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में रिलीज नहीं किया जाएगा ऑन बेल। ये इसका पहला पॉइंट है। लेकिन इसके बाद ये भी कहता है कि इफ़ द पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में उसे बेल दी जा सकती है। नाउ द एक्सेप्शनल केसेस आर 3 मेनली। पहला तो है इफ इज अंडर द एज ऑफ 16 years, दैट इज ही इज अ juvenile, if the accused is a woman, or if the accused is sick or infirm, that is if he is sick physically or mentally or he has any particular disability, तो इस cases में even if he is charged with punishment that is punishable for death or imprisonment for life, he can be granted bail. फर्दर ये सेक्शन ये बोलता है कि इफ़ द पर्सन इज चार्ज विद अ नॉन बेलेबल ऑफेंस बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, दैट इज जब ट्रायल चल रहा हो, इट अपियर्स दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, दैट इज प्राइमा फेसी उसके अगेंस्ट एनफ एविडेंस नहीं है, इवन देन ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब ये चीज़ तब भी हो सकती है जब ट्रायल चल रहा हो और जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया हो, दैट इज ड्यूरिंग द ट्रायल एंड बिफोर द जजमेंट। इफ इट अपीयर्स कि जो एक्यूज पर्सन है इज नॉट गिल्टी ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो भी उसे बेल दी जा सकती है। अब देर आर फ्यू फैक्टर्स जो कोर्ट कंसिडरेशन में लेगा बिफोर गिविंग बेल।
The first is the seriousness of an offense and the nature of the offense. That is, अगर murder है तो how grievous the murder was or how heinous the murder was, that shall be taken into consideration. Then there is the character of evidence. अगर एविडेंस से प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि द accused has committed an offense, then he shall not be granted bail. Circumstances which are peculiar to the accused. Now काफ़ी सारे circumstances होते हैं, say for example इससे पहले जो जैसे हमने mention किया, he is a juvenile और he or she is sick or infirm, तो वो circumstances ध्यान में रखा जाएगा while giving the person bail. Then a reasonable possibility of the accused fleeing from justice. Now ये काफ़ी important point है, because if there is a possibility कि जो accused है वो देश छोड़ के भाग सकता है या फिर वो अंडरग्राउंड हो सकता है, वो छुप सकता है, then the court will not give him bail. The same is the case with the next circumstance, that is a reasonable apprehension of fitness being tampered with. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि if the accused is released on bail, then वो witnesses को harm कर सकता है या फिर वो जो evidence है उसे tamper कर सकता है. Even in such a circumstance, he shall not be released on bail. The last point is the interest of public and the state and any other such necessary conditions. Now अगर अक्यूज को छोड़ने पे पब्लिक को कोई हार्म पहुंच सकता है या फिर द society at large is being affected by it, he shall not be released on bail. Now, the very important point is कि bail and non-bailable offense is the discretionary power that is given to the court. अब ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी है, दैट इज कोर्ट को अगर लगता है कि अक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल दे देनी चाहिए, ओनली देन द कोर्ट विल गिव हिम बेल फॉलोइंग द कंडीशंस व्हिच वर मेंशन्ड अर्लियर. ये जो बेल की पावर है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि आपको बैलेंस करना पड़ेगा इंडिविजुअल राइट टू लिबर्टी, दैट इज द एक्यूजर्स राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, and the interest of society in general. While granting or rejecting the bail application in such cases, that is in cases of non-bailable offense, court को हमेशा reason लिखना पड़ेगा for giving such order. That is, if the court is giving bail, then the court must write the reasons for which he is giving the bail, and if the court is rejecting the bail application, the court must also mention the reasons for the same. Then, are there reasonable grounds for believing that the petitioner is guilty of the offense of which he has been accused? अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार कोर्ट के सामने आता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है या नहीं है टू सी इफ द पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर बेल इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया है लॉ में to grant or refuse bail in cases of non-bailable offense. It is always given on basis of merit. अब बेसिस ऑफ मेरिट का मतलब क्या है? अगर प्राइमा फेसी ये लगता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है एंड ही इज़ गिल्टी, तो उसे बेल नहीं मिलेगी. लेकिन अगर प्राइमा फेसी ये लगता है कि नहीं उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, इफ़ देर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न फॉर हिम no sufficient reason for him to flee from justice or to tamper with witnesses or with the evidence, तो उसे बेल मिल सकती है. The matter always calls for judicious exercise of discretion of the court, and the mere allegation from the prosecution that the accused is guilty of the offense has been charged is not decisive in the matter. अब prosecution हमेशा जो है in non-bailable offense, obviously they will try that the court rejects the bail application so that the petitioner does not be released on bail, so that there is no chance further that witnesses के साथ tamper हो या फिर society को harm हो. अब ये मेयर एलिगेशन इज नॉट एनफ टू रिजेक्ट बेल एप्लीकेशन. प्रोसिक्यूशन को एनफ रीजन देना पड़ेगा कोर्ट को कि क्यों बेल नहीं मिलनी चाहिए. Hence, mere allegation that the accused, if released, will tutor witness should not be taken into account. But the court may refuse to enlarge on bail where the prisoner is of such a character that his presence at large would intimidate witness, or there are reasonable grounds for believing that he will use his liberty to suborn evidence. लास्ट पॉइंट ये कहता है कि if the accused is of such a character, say for example accused is a person
जिसने बहुत ही हीनियस ऑफेंस कमिट किया और ही इज़ अ रेगुलर ऑफेंडर, ही इज़ अ रिपीटेड ऑफेंडर, और आई कुड से, या फिर ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसके बाहर आने से कोर्ट को ये लगता है कि ये विटनेस टैम्पर करेगा, या फिर वो अपनी लिबर्टी को यूज़ करेगा इन सच अ वे कि उसके अगेंस्ट सारे एविडेंस ख़त्म हो जाए, या फिर वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे जस्टिस डिनाई हो जाए टू द अदर पार्टी, देन कोर्ट विल नॉट रिलीज हिम ऑन बेल. Subsection 3 of Section 437 empowers the court to impose conditions in cases mentioned in clause A, B, and C. Thus, the court may, under this subsection, while granting bail, ask him to. ये सेक्शन सबसेक्शन 3 बेसिकली ये कहता है कि कोर्ट वाइल ग्रांटिंग बेल कुछ चीज़ें हैं जो एक्यूज को करने बोलेगा, दैट इज़ टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, से फॉर एग्जांपल, या फिर बोलेगा कि आप एनफ श्योरिटीज प्रोड्यूस करो दैट इट इज़ दैट यू डू नॉट फ्ली जस्टिस, और या फिर आप अपना जो अपीयरेंस है बिफोर द मैजिस्ट्रेट और बिफोर द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल आप हमेशा रहोगे प्रेजेंट, वो आप इंश्योर करो, तो उसके लिए आप श्योरिटीज प्रोड्यूस करो. सो court will ask the accused to fulfill any conditions which reduces his chance from fleeing from justice. अब एक लैंडमार्क केस पे आते हैं, दैट इज़ राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह. 2002 का केस है ये. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन इन ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ बेल. तो इस केस में कोर्ट ने बेसिकली कुछ गाइडलाइंस लेड डाउन की थी, एंड कोर्ट स्टेटेड एज अ कोर्ट, ग्रांट ऑफ बेल दो इज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर, it however calls for exercise of such a discretion in a judicious manner and not as a manner of course. Order for bail bereft of any contingent reason cannot be sustained. While placement of the accused in the society, though may be considered, but that by itself cannot be a guiding factor in the matter for the grant of bail. The nature of the offense is one of the basic conditions for grant of bail. That is, more heinous the crime or more serious the crime, the greater the chance of rejection of bail. Though, however, dependent on factual matrix of the matter. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ग्रांट ऑफ बेल इज अ डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज गिवन टू कोर्ट, एंड इट शैल बी एक्सरसाइज्ड विद मच जुडिशियल केयर. आप मियरली अक्यूज्ड को इस ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते दैट ही माइट फ्ली फ्रॉम जस्टिस. ये माइट वर्ड इज नॉट एनफ. फर्दर कोर्ट सेड that the more heinous the offenses, that is the more heinous the crime is, the greater the chance of rejection the bail will be. Say for example, crime is कि एक आदमी ने मर्डर किया और इतने हीनियस तरीके से किया है. से फॉर एग्जाम्पल उसने जिसका भी मर्डर किया, द विक्टिम, ही कट हिज बॉडी एंड थ्रू अवे, और ही डिड समथिंग मोर हीनियस देन दैट. तो इस केस में जो ग्रांट ऑफ बेल है वो रिजेक्ट हो सकती है. हाउएवर इफ द केस इज ऑफ सिंपल मर्डर या फिर सिंपल लूट फॉर एग्जांपल, उस केसेस में जो है बेल वो दिया जा सकता है एंड रिजेक्शन का चांसेस कम हो सकता है. सो द कोर्ट स्टेटेड द मोर हीनियस द क्राइम द ग्रेटर द चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ बेल. हाउएवर इवन इफ द क्राइम इज ऑफ सीरियस नेचर, आपको फैक्चुअल मैट्रिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज यू हैव टू लुक एट द फैक्ट ऑफ द केस. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया हो. डू विजिट www.legalvidya.com and you can find the written content on the same matter there. Thank you.